लखनऊ में इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस यानी आईडीए गठबंधन के तत्वावधान में राजनीतिक चिंतन सम्मेलन का आयोजन किया गया। केसरबाग स्थित गांधी भवन प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। सम्मेलन में वक्ताओं ने शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, महंगाई और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। नेताओं ने विपक्षी दलों से एकजुट होकर सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की अपील की। बहुत पहले सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन लीक हो गई थी। यहाँ आए हैं तो क्या क्या मुद्दे हैं इनके और किन किन चीज़ों का यहाँ समावेश है? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, और एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं पूरे देश के, रामपाल गौतम जी, उनको आना है और ये प्रयास किया जाता है सभी लोगों के द्वारा कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बने 2027 में भी और 19 में भी। कांग्रेस का क्या एजेंडा, कांग्रेस क्या चाहती है, उन चीज़ों को स्पष्ट करना है। और देश के सामने इस समय चुनौती है कि लोकतंत्र को बचाया जाए, धर्मनिरपेक्षता को बचाया जाए, सामाजिक न्याय को बचाया जाए और संविधान को बचाया जाए। जैसे कि लीक का, पेपर लीक के मामले को भी आपने उठाया और उसके लिए कांग्रेस भी बड़ी जो है धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, लेकिन फिर भी ये मामला सुलझ नहीं रहा है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेपर लीक जो हो रहा है बार बार, वजह यह है कि कुछ लोगों के सामने जाति जनगणना का भूत सवार है और वो ये चाहते हैं कि जाति जनगणना के से पहले जब वो लागू हो, उससे पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में आ जाएं भ्रष्टाचार की वजह से, बाह्युक और बाह्यक, क्योंकि जाति जनगणना के बाद में हिस्सेदारी का बंटवारा होगा और बहुत से वो लोग जो पूंजी के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर और अपने एकाधिकार के आधार पर नौकरियों में आते हैं, उनको दिक्कत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय का बंटवारा होगा, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। तो उस जाति जनगणना के भूत से डरे हुए हैं और चाहते हैं किसी भी तरह से जल्दी सरकारी नौकरियों में अपने परिवार के लोगों को भेज दें। और अधिकतर वही लोग हैं कॉमन, जो लोग बार बार जमानत करके पेपर लीक करते हैं। ये कमाल की बात है, पता नहीं कैसे जमानत हुआ। सर, क्या आगे आप एक अच्छे पोस्ट पे रहे हैं और अपना जिम्मेदारी भी आपने बखूबी निभाई है, क्या 2027 में किसी पार्टी से मिलके किसी उम्मीदवारी में आपके कांग्रेस ज्वाइन कर रखी है? मैं कांग्रेस से किसी भी चुनाव में आप बाकी निश्चित रूप से जो पार्टी का आदेश होगा वो मानेंगे। थैंक यू सर। सर, आज चिंतन राजनीतिक सम्मेलन आज यहाँ हो रहा है, बड़ी संख्या में उपस्थित हैं लोग, आप आयोजक हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और कितने लोग सम्मिलित हैं, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम साहब सिंह धनगर भैया जी है और एक इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया है, उसका मैं नेशनल कन्वीनर, जिसमें 22 पॉलिटिकल पार्टी इस समय है। बाकी कुछ लोग और भी आए हैं, वो भी आगे से इस आईडी में शामिल हैं। इस देश की जो मुख्य समस्या है कि 80 वर्ष की आज़ादी में इस देश में विद्यमान सभी धर्मों, वर्गों, समुदायों, जातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा में, नौकरी में, व्यापार में, राजनीति में, सुरक्षा में, न्यायपालिका में, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मिली। इसी के लिए हमने पॉलिटिकल पार्टियां बनाई हैं और फिर मिलकर के आईडी गठबंधन। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में या देश में जो लड़ाई है वो एनडीए गठबंधन की और इंडिया गठबंधन की। हमारा गठबंधन एक तीसरे गठबंधन के रूप में है, लेकिन हम अपने गठबंधन के तौर पर हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। आपकी पार्टी 2027 के चुनाव को किस तरह देखती है? हाँ, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि सांप्रदायिकवादी ताकतों को हमें हटाना है, तो जो विपक्ष है उनको सबको इकट्ठा होना चाहिए और इंडिया गठबंधन को भी, जो आईडी गठबंधन के तत्वाधान में कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामपाल गौतम जी को भी बुलाया गया है। इसलिए बुलाया गया कि ये ऊपर महसूस है कि हमको इनको अपने साथ रहना चाहिए। हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस बात तो करे, कुछ इन लोगों को हिस्सेदारी देगी तो ये सारे लोग कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ में खड़े होंगे। तब हम 2027 में यहाँ से जो भाजपा समर्थित जो एनडीए गठबंधन है। जब 2027 में कोई ऐसा एक फार्मूला लेके आए हैं आप लोग, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर आप लोग जो है आगे
पर ये वो तो उनका बिल्कुल झूठा नारा है, कहते कुछ है करते कुछ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो सांप्रदायिकतावादी ताकते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष में विश्वास रखने वाले हैं। हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। हम अलग अलग इकट्ठे चुनाव लड़ते हैं तो हमारी ताकत बढ़ जाती है, इसलिए हमारा ये प्रयास है कि सब लोग इकट्ठे हों।